वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बायोस्फीयर बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11 और 12 के बायोलॉजी विषय के हर टॉपिक को अच्छे ढंग से समझने में मदद मिलेगी तथा इसके साथ साथ आपको नीट और दूसरे यूजी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में भी मदद मिलेगी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनमें डेवलपमेंट कैसे होता है एम्ब्रियो का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग डाइकॉट प्लांट्स में कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उसमें कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है जाइगोट से एम्ब्रियो में बदलने की या बनने की, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में जो बदलता है या डेवलप हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है और जाइगोट जो है फिर उसमें जो है माइटोटिक सेल डिवीजन होगा और वह एम्ब्रियो में बदलता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। जो कैप्सुला नामक प्लांट में सबसे पहले जो है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में हैंस्टिन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। और जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वह माइक्रोपाइलर एंड, जो एम्ब्रियो सैक होता है, ध्यान रखना है, जो भ्रूण कोश होता है उसके माइक्रोपाइलर एंड यानी बीजांड द्वारी जो सिरा होता है उस तरफ जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ देखेंगे हम लोग, इन एंजियोस्पर्म्स द जाइगोट अंडरगोज इन रेस्टिंग फेज आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। मतलब क्या होता है कि जब एंजियोस्पर्म्स में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो कुछ समय के लिए जो है वह रेस्टिंग फेज में चला जाता है जाइगोट जो है। अब उसके बाद जब एंडोस्पर्म यानी जो भ्रूणपोष का जब फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, कुछ पार्ट जो है वो एंडोस्पर्म का बन जाता है, तब फिर से जो है जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। शुरुआत में क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वह एंडोस्पर्म से फूड को एब्जॉर्ब करता है और अपने साइज को वह बढ़ाता है। इसके बाद क्या होता है, वो सराउंडेड हो जाता है एक लेयर से, और अब वह जो है ऊस्पोर कहलाता है। जो फर्स्ट डिवीजन होता है ऊस्पोर का वह ट्रांसवर्स होता है, ठीक है, और जो कि विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स। इससे क्या होता है, 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों सेल्स अनइक्वल साइज के होते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर। अब क्या है कि जो बड़ा वाला जो सेल जो है, जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनता है, उसको हम लोग बेसल सेल कहते हैं या उसको सस्पेंसर सेल के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा वाला जो सेल जो है, जो कि चैलेजल एंड की तरफ बनेगा, उसको हम लोग एपिकल सेल या टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। तो अब क्या है, जो बेसल सेल जो है और एम्ब्रियोनल सेल या एपिकल सेल कह सकते हैं, ये दोनों एक ही साथ जो है साइमल्टेनियसली ये सेल डिवीजन की प्रक्रिया करते हैं। अब इसके बाद जो बेसल सेल है वह जो है वो ट्रांसवर्स डिवीजन करता है, और जो एपिकल सेल होता है वो वर्टिकल डिवीजन करता है। यहाँ देखेंगे हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से, हम लोग तब समझ में आएगा हमें। देखिए, ये जो है ये जाइगोट है, ध्यान रखना है, ये क्या है, जाइगोट है, और ये इसका जो है माइक्रोपाइलर एंड है, और ये इस तरफ जो है ये चैलेजल एंड है होगा, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस जाइगोट के अंदर जो है यह सेल डिवीजन हुआ, जो ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, जिसके कारण 2 सेल बने। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो है सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन होता है या इसको बेसल सेल भी कहते हैं, और जो दूसरा जो सेल है जो चैलेजल एंड की तरफ बनता है वो एम्ब्रियो सेल कहलाता है या एपिकल सेल इसको कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सेल का फॉर्मेशन होता है। वापस हम लोग जाएंगे, देखिए, तो वही जो है बेसल सेल है वो ट्रांसवर्स डिवीजन करता है, और एपिकल सेल जो है वो वर्टिकली डिवीजन करता है, जिससे कि 2 सस्पेंसर सेल और 2 एम्ब्रियोनल सेल बनते हैं। इस स्टेज में जब 4 सेल का जो अवस्था होता है वह टी शेप स्ट्रक्चर कहलाता है, ध्यान रखना है। देखेंगे हम लोग फिर से डायग्राम में जब, तो यहाँ पर देखिए ये जैसे कि ये स्ट्रक्चर जो होता है ये टी शेप का स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ पे एक और डायग्राम होता है जिसमें कि आपको क्या होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये वर्टिकल डिवीजन करेगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक, और ये जो है कुछ इस ढंग से
यहाँ पर डिवीज़न होगा। तो इससे क्या होगा, ये ऐसे और यहाँ पर ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये टी शेप का रूप ले लेता है। अब उसके बाद जो है, जो ये जो अवस्था है ये टी शेप स्ट्रक्चर कहलाती है। ध्यान रखना ये इन्वर्टेड टी शेप स्ट्रक्चर होगा। जो एम्ब्रियोनल सेल अब क्या होगा, फिर वो वर्टिकली डिवाइड करेगा और 4 एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको कि हम लोग क्वाड्रेंट स्टेट जो है एम्ब्रियो का कहते हैं। क्वाड्रेंट स्टेट में देखिए ये जो संरचना है ये वाला, ये क्वाड्रेंट, ये एम्ब्रियो का जो है स्ट्रक्चर, इसको हम लोग प्रो एम्ब्रियो भी बोलते हैं। यही जो है वो 4 सेल्ड स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो दोनों सस्पेंसर सेल जो होते हैं वो ट्रांसवर्स डिवीजन करते हैं और 6 से 10 सेल का लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको कि हम लोग सस्पेंसर या निलंबक कहते हैं। जो मेन फंक्शन होता है सस्पेंसर का, ध्यान रखना है कि जो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसको वह एंडोस्पर्म की ओर पुश करता है या ढकेलता है, ताकि जो है उसको न्यूट्रिशन अच्छे ढंग से उसको मिल सके। ध्यान रखना है सस्पेंसर का फंक्शन क्या होता है कि जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है वह उसको एम्ब्रियो को मतलब वो एंडोस्पर्म की तरफ पुश करता है, ढकेलता है, ताकि उसको न्यूट्रिशन उससे प्राप्त हो सके। अब जो माइक्रोपाइलर सेल जो होता है, जो सबसे लास्ट सेल है ऊपर की तरफ, वह सस्पेंसर सेल का वो स्वेलअप कर जाता है और ये हॉस्टोरियल सेल के रूप में जाना जाता है। जो सेल होता है सस्पेंसर सेल का, जो कि जस्ट एम्ब्रियो से एम्ब्रियोनल सेल के जस्ट सटा हुआ जो होता है वो हाइपोफाइसिस कहलाता है। दिस सेल बिकम्स कंबाइंस विथ रेडिकल टू फॉर्म एपेक्स ऑफ रूट। यही जो हाइपोफाइसिस है यह बाद में क्या होगा, रेडिकल के साथ मिलकर जो है रूट कैप बनाता है। जो रूट का सबसे लास्ट वाला जो सिरा है या सबसे ऊपरी सिरा होता है, एपेक्स जो कहलाएगा, एकदम टिप जो होता है, वह ये रेडिकल के साथ मिलकर हाइपोफाइसिस से ही बनती है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर डायग्राम से थोड़ा सा देखेंगे। ये जो डायग्राम हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए स्वेलअप हो गया है, ये माइक्रोपाइलर सेल जो है, ध्यान रखना ये साइड जो है माइक्रोपाइलर एंड है, तो ये क्या हो गया, ये फूल जाता है और ये हॉस्टोरियल सेल के नाम से फिर जाना जाता है। अब ये जो 4 क्वाड्रेंट जो एम्ब्रियो है, देखिए ये वाला जो एम्ब्रियो है ये ट्रांसवर्स डिवीजन करता है और 8 सेल की अवस्था में बदल जाता है। देखिए यहाँ पे 8 सेल ये स्ट्रक्चर बन जाता है एम्ब्रियो में, ठीक है। अब ये जो 8 सेल स्टेज होता है उसको हम लोग ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये जो 8 सेल स्टेज होता है ये 2 भाग में डिवाइडेड, मतलब 2 लेयर्स में बढ़ जाता है, 2 टीयर्स कहते हैं इसको। देखिए ऊपर का ये 4 यहाँ पर और फिर इधर ये 4, ठीक है। तो जो ये जो चारों सेल जो है जो हाइपोफाइसिस, देखिए ये वाला संरचना जो है ये हाइपोफाइसिस कहलाती है, ध्यान रखना है। एम्ब्रियोनल सेल का जो सब एकदम सटा हुआ जो सेल होगा ये हाइपोफाइसिस है और ये हॉस्टोरियल सेल है। अब ये क्या होता है, ये जो चारों सेल होते हैं इसको हम लोग हाइपोबेसल सेल कहते हैं, ठीक है। और जो ये इधर चैलेंजर एंड की तरफ जो चारों सेल का स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एपीबेसल सेल कहते हैं। देखिए हाइपोबेसल सेल जो होता है इसी से, ये जो चारों सेल हैं इसी से रेडिकल और हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन होता है, जबकि ये जो एपीबेसल सेल होते हैं उससे जो है कॉटिलेडन्स और प्लिम्यूल का डेवलपमेंट होता है। ये चारों जो सेल है, ऑल द सेल्स ऑफ ऑक्टेंट डिवाइड बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। इनमें क्या होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन मतलब ये पैरेलली डिवाइड करेंगे। देखिए ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे होगा, ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे कटेगा, फिर इसी तरह से इसमें भी ऐसे, फिर ये वाला इधर बीचों बीच ऐसे कटेगा। तो इस तरह का जो डिवीज़न होता है वो पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, जो कि सेल के पैरेलल चलेगा, इसके पैरेलल ऐसे होगा। तो अब क्या होता है, इस तरह से फिर ये 16 सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको कि हम लोग ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं। अब देखिए ये डर्मेटोजन भी कहलाता है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब जो एम्ब्रियोनल जो सेल्स होते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो का, वो बहुत तेज़ी से डिवाइड होता है और एक हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के रूप में वो बदल जाता है। ये सेल जितने भी होते हैं एम्ब्रियो के, ये मेरिस्टमेटिक नेचर के होते हैं। यहाँ पे ए छूट गया है, आप लोग इसको नोट डाउन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। यहाँ पे एम्ब्रियो आर मेरिस्टमेटिक होगा यहाँ पर। ड्यू टू फास्ट ग्रोथ इन द 2 लोब्स ऑफ हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो दे डेवलप इनटू 2 कॉटिलेडन्स। और ये जो हार्ट शेप्ड जो स्ट्रक्चर बनता है, हम लोग देखेंगे डायग्राम से। देखिए यहाँ पर ये देखिए हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना ना, ये वाला जो है स्ट्रक्चर ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर में बदल जाता है। एम्ब्रियोनल सेल्स हैं इसके अंदर, एम्ब्रियोनल सेल्स ये रहते हैं और यही एम्ब्रियोनल सेल्स जो है ये हार्ट शेप जब बहुत तेज़ी से और ग्रोथ करता है, देखिए, और ये कॉटिलेडन में बदल जाता है। ये दोनों जो है ये कॉटिलेडन है। तो इस तरह से इसमें हम लोग फिर देखते हैं आगे, जो ग्रोइंग कॉटिलेडन्स जो होते हैं ये डाउनवर्ड की तरफ मूव कर जाते हैं, कर्व्ड हो जाते हैं कैप्सुला के अंदर जो है, ओव्यूल के अंदर में।
और ये जो द टिश्यू प्रेजेंट बिलो द ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ बोथ द कोटलेडन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द प्लूम्यूल एंड बिहाइंड इट एपिकोटाइल इज फॉर्म। देखिए यहाँ पर डायग्राम से फिर से देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये प्लूम्यूल का फॉर्मेशन, जहाँ पे जो दोनों कोटलेडन्स जो जुड़ते हैं वहाँ पर प्लूम्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है और यहीं पर फिर एपिकोटाइल का फॉर्मेशन इसमें होगा। ठीक है, देखिए ये एपिकोटाइल हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर फिर आपका हाइपोकोटाइल हो जाएगा, फिर ये रेडिकल हो जाएगा आगे चल के। तो इस तरह से ये क्या होता है, अब जो टिश्यू प्रेजेंट अपोजिट टू द प्लूम्यूल, मस्ट अभी जस्ट मैंने दिखाया आपको, प्लूम्यूल के जस्ट बाद जो है हाइपोफाइसिस के जगह पे जो है वो रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जो एपेक्स ऑफ रूट होता है वो हाइपोफाइसिस और रेडिकल की मदद से, हम लोगों ने जाना था अभी जस्ट पहले, उसके मदद से वो बनता है। जो कर्व पोजीशन होता है एम्ब्रियो का वह कहलाता है टॉर्पीडो या कॉर्डेट स्टेज। ये जो डायग्राम है ये इसको हम लोग टॉर्पीडो या कॉर्डेट स्टेज कहते हैं। अब क्या है, जो एन एक्सिस इज फॉर्म्ड बिटवीन प्लूम्यूल एंड रेडिकल इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस और टिगेलम कहते हैं। पूरा जो स्ट्रक्चर जो होता है जो प्लूम्यूल से लेकर, देखिए जैसे यहाँ सपोज कीजिए प्लूम्यूल है, ये प्लूम्यूल से लेकर ये जो रेडिकल तक का ये संरचना होता है, ये पूरा लंबाई ये वाला भाग, ये हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। इसमें इसके 4 भाग मेन होते हैं। देखिए प्लूम्यूल होगा, एपिकोटाइल होगा, हाइपोकोटाइल होगा और रेडिकल होता है। तो इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर बनता है एम्ब्रियो का। अब जो ये इस ढंग का जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, वो हम लोग क्रूसिफर टाइप या ऑनग्रेड टाइप जो है एम्ब्रियो कहते हैं। इस तरह के डेवलपमेंट के एम्ब्रियो को। अब यह सबसे कॉमन टाइप का जो है डाइकॉट में होने वाला डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, सबसे कॉमन टाइप का। असल में 6 तरह के जो है एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट 6 तरह से होता है, उसमें जो है यह क्रूसिफर टाइप का जो डेवलपमेंट है या ऑनग्रेड डेवलपमेंट जो होता है टाइप का डेवलपमेंट, वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब देखिए क्रूसिफर टाइप का जो डेवलपमेंट होता है वो कैप्सुला में पाया जाता है और यह टिपिकल एंजियोस्पर्मिक जो है प्लांट है जिसको कि हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टडी के लिए यूज कर पाते हैं। तो ये इसका एक बार डायग्राम हम लोग फिर से समझेंगे। देखिए ये जाइगोट है, उसमें 2 सेल का डिवीज़न हुआ, ये एक जो है सस्पेंसर बन गया, एक जो है एम्ब्रियो बन गया। फिर सस्पेंसर सेल में डिवीज़न हुआ और यहाँ देखिए 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ। ये एम्ब्रियो सेल में भी 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ। ये जो सेल है यहाँ पे हाइपोफाइसिस कहलाएगा, ये जो सेल है ये हॉस्टोरियल कहलाएगा। अब क्या है कि ये जो है देखिए ये ऑक्टेन स्टेज होता है, इसमें जो है ये आपका हाइपोबेसल वाला पार्ट है और ये एपीबेसल वाला पार्ट है। अब यहाँ देखिए ये आगे बढ़ रही है, सस्पेंसर सेल है, देखिए रूट कैप है, इससे बनेगा ये जो है रूट टिप बनता है। प्रोकैम्बियम जो है ये आपको ये आगे चलकर जो है वस्कुलर टिश्यू के रूप में बदलेगा। जो ग्राउंड मेरिस्टेम है वो कॉर्टेक्स और पित्त वाला पार्ट बना लेगा प्लांट का। जो डर्मेटोजन है वो एपिडर्मिस को डेवलप होता है इससे। तो इस तरह से जो है फिर कुछ देर के बाद ये इस शेप में आ जाएगा, हार्ट शेप जो स्ट्रक्चर था। फिर ये कॉर्डेट जो एम्ब्रियो जो शेप है उसका ये ले लेगा शेप, और उसके बाद जो है फिर यह जो एक कॉमन जो टिपिकल डायग्राम है ये एम्ब्रियो का, डाइकोट एम्ब्रियो का है। इस तरह से डाइकॉट्स में जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कैसे मोनोकॉट्स में डेवलपमेंट होता है। देखिए जो मोनोकॉट में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो लिलियम टाइप का कहलाता है, लिली से रिलेटेड होता है ये। तो ये लिलियम टाइप का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाता है मोनोकॉट्स में। जो फर्स्ट डिवीजन होता है ये ऊस्पोर में, वह 2 सेल का फॉर्मेशन करता है, यह भी ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। जो अपर चैलेजल सेल जो है वो एम्ब्रियोनल सेल कहलाता है, जैसे कि हम लोगों ने डाइकॉट्स में भी देखा था कि जो चैलेजल सेल होता है वो एम्ब्रियोनल सेल कहलाता है, और जो लोअर माइक्रोपाइलर सेल है वो बेसल सेल कहलाता है। बेसल सेल जो है वो फिर डिवाइड नहीं करता है और धीरे धीरे अपने साइज को बढ़ाता है, और वो वेसिकुलर जो सस्पेंसर के रूप में वो जाना जाता है। ध्यान देना है कि यहाँ सस्पेंसर का जो है फॉर्मेशन यहाँ पर बेसल सेल से नहीं होगा। टर्मिनल सेल जो होते हैं फिर क्या होता है कि होल सेल जो है, टर्मिनल सेल जो है पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, इसके साथ साथ वो सस्पेंसर का भी फॉर्मेशन करता है। याद रखना है बेसल सेल से इसमें सस्पेंसर का फॉर्मेशन नहीं होता है। टर्मिनल सेल जो है वही एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन करता है और सस्पेंसर का भी पार्ट वही बनाता है। अब जो टर्मिनल सेल होता है वह फिर उसमें डिवीज़न होता है और 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एक टॉप सेल कहलाता है और जो है एक मिडिल सेल कहलाता है। जो टॉप सेल है उसको हम लोग कॉटिलेडन सेल भी कहते हैं। अब देखिए टॉप सेल, मिडिल सेल और बेसल सेल जो है टुगेदर अरेंज्ड इन अ 3 सेल्ड लीनियर स्टेज, एक
3 सेल का स्ट्रक्चर वो बनाते हैं लीनियर अवस्था, जो कि देखिए ये वाला, ये देखिए ये सेल है, ये देखिए टॉप सेल होता है या टर्मिनल सेल कहते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि ये चैलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। यहाँ पे ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चैलेजल एंड है। अब आपको ये जो टॉप सेल है ये मिडिल सेल हो गया, और ये सस्पेंसर, ये तीनों सेल जो है या बेसल सेल जो है, ये तीनों मिलकर जो है एक 3 सेल्ड स्टेज बनाते हैं। ये लीनियर अवस्था कहलाती है और यही इसका एम्ब्रियो है। अब क्या है, देखिए टॉप सेल जो होता है या जो टर्मिनल सेल है उससे कॉटलेडन का फॉर्मेशन होता है। मोनोकॉट्स में एक ही कॉटलेडन बनता है जो कि सील्ड शेप्ड हो जाता है, और इसको हम लोग स्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। जो मिडिल सेल होता है वह आगे चलकर उसी से प्लिम्यूल, एपिकोटेल और हाइपोकोटाइल, रेडिकल और सस्पेंसर का फॉर्मेशन होगा। जो प्लिम्यूल है और रेडिकल जो होते हैं वो कैप लाइक हार्ड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर से ढक दिए जाते हैं। जो कवरिंग होता है प्लिम्यूल का उसको हम लोग कोल्यूप्टाइल या प्रांकुरचोल कहते हैं, जबकि जो रेडिकल का जो कवरिंग होता है उसको हम लोग कोलियोराइजा कहते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। जब जर्मिनेशन की प्रक्रिया मोनोकॉट्स में होती है तो ये जो कोल्यूप्टाइल है और कोलियोराइजा है ये जो है ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और तब जाकर उससे जो है रेडिकल और प्लिम्यूल्स निकलते हैं। प्लिम्यूल जो होता है इसमें लैटरल पोजीशन में आ जाता है, और कॉटलेडन जो है इसमें टर्मिनल पोजीशन में आ जाता है मोनोकॉट्स में। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ देखिए डायग्राम से हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर क्या है, ये जो है ये आपका ऊस्पोर हो गया। इसमें देखिए ये डिवीज़न होगा तो 2 सेल पहले बनेगा, एक तो एम्ब्रियोनल सेल हो जाएगा और एक बेसल सेल हो जाएगा। बेसल सेल हमने अभी जाना था कि उसमें फर्दर डिवीज़न नहीं होता है, बस वो इंक्रीज करता है अपने साइज़ को और सस्पेंसर के रूप में जाना जाता है। और फिर जो है एम्ब्रियोनल सेल जो है उसमें 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, टर्मिनल सेल या टॉप सेल बोलेंगे उसको, इसको कॉटलेडन सेल भी बोलते हैं, और बीच वाले सेल को मिडिल सेल बोलते हैं। जो टर्मिनल सेल है उससे कॉटलेडन का फॉर्मेशन होता है, और जो मिडिल सेल है उसके सेल डिवाइड होकर आगे चलकर जो है डिफरेंट पार्ट्स जो होता है, रेडिकल हो गया, प्लिम्यूल हो गया, हाइपोकोटाइल, कॉटलेडन जो है ये सब जो है मतलब सिर्फ कॉटलेडन को छोड़कर सभी पार्ट जो होता है वो मिडिल सेल से बनता है। कॉटलेडन जो है इस टर्मिनल सेल से बनते हैं। यहाँ देखिए ये सस्पेंसर हो गया, ये प्लिम्यूल है, इसी से कॉटलेडन का पार्ट बन रहा है। ये देखिए सस्पेंसर हो गया, यहाँ रेडिकल हो गया, ये हाइपोकोटाइल है, यहाँ प्लिम्यूल है, ये कॉटलेडन है। अब धीरे धीरे जो है ये क्या होगा, जब वो सेल पूरी तरह से इसके डिवाइड होकर जब वो पूर्ण रूप ले लेंगे एम्ब्रियो का, तो वह कुछ एक घास का जो एम्ब्रियो जो होता है वह कुछ इस ढंग का दिखेगा। देखिए ये वाला जो है ये स्क्यूटेलम है, यही सील्ड शेप जो है इसका जो मतलब जो ये कॉटलेडन जो होता है इसका एंडोस्पर्म वो इस रूप में आ जाता है, ठीक है। और ये देखिए ये आपका कोल्यूप्टाइल है, ये सूट एपेक्स जो है यहाँ से सूट निकलेगा। ये देखिए रेडिकल है, ये रूट कैप है, ये कोलियोराइजा है। यही कोलियोराइजा जो है ये यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा जर्मिनेशन के समय, और रेडिकल यानी रूट जो है उसका फॉर्मेशन रूट रेडिकल से होता है, ध्यान रखना है। और जो ये प्लिम्यूल होता है उससे सूट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो है मोनोकॉट्स में जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग जो है मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच के जो डिफरेंस होते हैं एम्ब्रियो का वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट एम्ब्रियो दो। सबसे पहले जो मोनोकॉट एम्ब्रियो जो होता है उसमें एक ही कोटलेडन होता है जो कि टर्मिनल होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो कोटलेडन्स जो होते हैं वो 2 होते हैं और लैटरल साइड में होंगे, दोनों एक एक तरफ हो जाते हैं। प्लिम्यूल इसमें लैटरल रहता है, जबकि इसमें जो डाइकॉट पौधा होता है इसमें प्लिम्यूल जो है वो एपिकल एंड की तरफ होगा। अब देखिए यहाँ पे सस्पेंसर जो है, अभी हमने देखा कि कुछ पार्ट जो है वह बेसल सेल जो है वो जो कि वेसिकुलर जो सस्पेंसर बनता था, और जो टर्मिनल सेल था वो रिमेनिंग पार्ट जो है सस्पेंसर का वो बनाता था, जबकि इसमें सस्पेंसर जो है वो पूरी तरह से बेसल सेल ही बनाता है। अब इसमें जो प्रो एम्ब्रियो होता है वह 3 सेल्ड अवस्था थी जो कि लीनियर रूप में पाई जा रही थी, जबकि इसमें प्रो एम्ब्रियो जो है वो 4 सेल्ड अवस्था है जो कि इन्वर्टेड टी शेप्ड के रूप में वो पाई जाती है। जो मोनोकॉट एम्ब्रियो में जो पहला डिवीज़न होता है वह टर्मिनल होता है और यह ट्रांसवर्स डिवीज़न कहलाता है, जबकि जो डाइकोट एम्ब्रियो जो होता है उसमें पहला डिवीज़न वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है और ट्रांसवर्स भी होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यह ट्रांसवर्स होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा आपका ऑन अ ग्रेड या क्रूसिफर टाइप का, उसमें
ट्रांसवर्स सेल डिवीज़न ही होता है। जो टर्मिनल सेल होता है वह पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन उसी से होता है, जबकि टर्मिनल सेल जो होता है वह प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो, इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है रेडिकल को छोड़ के। तो इस तरह से जो है मोनोकोट एम्ब्रियो और डाइकोट एम्ब्रियो का डिफरेंस हम लोगों ने देखा। आज के इस वीडियो में जो है इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम लोग सीड के डेवलपमेंट के बारे में और सीड का स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।